मंत्र पाठ। ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। जी, वैदिक संध्या को ब्रह्म यज्ञ क्यों कहते हैं? ठीक है, हमारे सम्मुख प्रश्न आया कि वैदिक संध्या को ब्रह्म यज्ञ क्यों कहते हैं। तो यहां पर आप इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ में देखिए, यहां पर जो संस्कृत वाला अंश है उसमें लिखा है अथ तेषां प्रकारः। तो यहां पर 5 प्रकार के यज्ञों को बता रहे हैं। कहते हैं तत्र आदौ ब्रह्म यज्ञ अंतर्गत संध्या विधानम प्रोच्यते, अर्थात ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत संध्या के विधान को कहते हैं। तो इसमें इतनी सी समझने की बात है कि ब्रह्म यज्ञ तो बहुत बड़ी चीज है, संध्या उसका एक छोटा सा अवयव है। ब्रह्म नाम वेद का है, ब्रह्म नाम विद्या का है और ब्रह्म नाम विचार का है। तो वेद हो, विद्या हो अथवा परमेश्वर हो, इनका जो भी विचार है वह सब मिलकर ब्रह्म यज्ञ है। अब इसमें से जो केवल परमेश्वर का विचार है वह संध्या है। ठीक है, तो इसीलिए एक अवयव होने से वैदिक संध्या को ब्रह्म यज्ञ अथवा ब्रह्म यज्ञ को वैदिक संध्या नाम से कह देते हैं। लौकिक दृष्टांत कैसा है? यदि हमें यह कहना हो कि यज्ञ दत्त को बुलाइए, तो हम एक लौकिक दृष्टांत से देखते हैं कि यदि हम ये कहें विष्णु दत्त को पकड़ लीजिए, तो उस विष्णु दत्त का एक हाथ या पैर ही पकड़ लिया जाए तो भी हम स्वीकार करते हैं कि विष्णु दत्त को पकड़ लिया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक अवयव के पकड़ने से व्यक्ति पकड़ में आता है, तो यहाँ जो ब्रह्म यज्ञ के 3 अवयव बताए, इसमें से किसी एक के पकड़ लेने से भी ब्रह्म यज्ञ किया जा रहा, इस प्रकार कहा जा सकता है। ठीक है, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, माता जी का प्रश्न है ब्रह्म यज्ञ में कौन से 3 आते हैं। तो ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ हम बता रहे हैं, एक वेद, एक विद्या और एक ईश्वर। इन 3 का विचार, यज्ञ शब्द का अर्थ विचार है, तो 3 प्रकार के ब्रह्म का विचार ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत है। वेद का, विद्या का और ईश्वर का विचार। और संध्या में हम ईश्वर का विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, इसीलिए वैदिक संध्या को हम ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। जी, अन्य कोई प्रश्न? यदि उपस्थित लोगों का प्रश्न नहीं है तो जो लोग इसे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको प्रश्न करने का अवसर है। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, ठीक है, प्रश्न आया वेद किस क्रम से पढ़े जाने चाहिए। तो वेद तक पहुंचने से पहले भी बहुत सारा क्रम है। अच्छा तरीका तो ये ही है कि आप अष्टाध्यायी से प्रारंभ करें, महाभाष्य आदि, और उसके बाद निरुक्त, और तत्पश्चात सभी अंगों के साथ संपूर्ण वेद को पढ़ें। और उन वेदों में भी सर्वप्रथम ऋग्वेद का पढ़ा जाना उचित है, क्योंकि वह ज्ञान कांड है। जैसा आपका ज्ञान हो वैसा कर्म करना, तो कर्म की विशेषताएं जानने के लिए यजुर्वेद। तीसरे क्रम पर उपासना से संबंधित, फल से संबंधित सामवेद आता है। और तीनों का ज्ञान व कर्म करने से जो अनुभव, वैसा सांसारिक व्यवहार, वह अथर्ववेद का विषय है। तो यदि केवल वेदों के क्रम को देखना चाहते हैं तो ऋक्, यजु, साम और अथर्व ऐसा क्रम बनेगा। ठीक है।
हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? जी ठीक है, प्रश्न कुछ हटकर है, विषय से बाहर भी है, पर बड़ा नहीं है। यहाँ पूछा गया, उन्होंने तो धर्म ग्रंथ नाम लिया है, पर वास्तव में मुख्य करके रामायण में ही हमें कांड शब्द देखने में आता है। कांड शब्द का शाब्दिक अर्थ है शाखा। तो जैसे एक वृक्ष की शाखा होती हैं, उसी तरह से किसी एक मूल विषय को कई विभाग करके यदि कहा गया हो तो उन विभागों को कांड नाम से कह देते हैं। तो रामायण में इसी प्रकार के मुख्य करके 7 कांड बनाए गए हैं, और अलग अलग बाद की रामायण जो उपलब्ध होती हैं उसमें कुछ कुछ कम और ज्यादा कांड भी देखने में आते हैं। तो सुंदर कांड कहना अर्थात किसी अवस्था, प्रक्रिया, क्रिया विशेष और किसी चरित्र विशेष का कहना। तो रामायण के अंतर्गत जो ये विभाग हुआ, इस कुछ अंश को सुंदर कांड नाम से कह दिया जाता है। तो अनेक ग्रंथों में, सत्यार्थ प्रकाश में यदि हम देखेंगे तो वहां समोल्लास इस नाम से विभाग मिलता है। कई ग्रंथों में अध्याय नाम से मिलेगा। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में उल्लास नाम से मिलता है। ऋग्वेद में मंडल के नाम से मिलता है, और अथर्ववेद में भी हमको अनुवाक, कांड, प्रपाठक, इन नामों से ये भेद शाखाओं के मिल जाते हैं। तो अलग अलग ग्रंथकार के लक्ष्य के अनुसार, रुचि के अनुसार इन नामों का चयन किया जाता है। ठीक है जी, अन्य कोई प्रश्न? जी हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, आपने जो प्रकरण उपदेश मंजरी से पढ़ा है, यह 8वें उपदेश का विषय है, और इसी विषय का स्पष्टीकरण सत्यार्थ प्रकाश के 8म समोल्लास में भी आपको मिलेगा। आपका प्रश्न इस प्रकार का है कि अव्यक्त प्रकृति से वायु उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले तो यह समझिए यहां अव्यक्त प्रकृति से क्या तात्पर्य है। तो अव्यक्त प्रकृति सत्व, रज, तम तीनों की साम्यावस्था का नाम तो सामान्य प्रकृति है। उस प्रकृति की एक अव्यक्त अवस्था है, अर्थात उस अवस्था तक हमको कोई प्रभाव पता नहीं चलता, हमको उसका प्रत्यक्ष अथवा अनुभव का ये विषय नहीं बना पाते हम। तो यूं समझिए, जब आप 3 तत्वों को मिलाते और व्यवस्थित करके साम्य अवस्था में लाते हैं, तो उस समय जो सारे तत्व फैले हुए थे और आपने इकट्ठा करके व्यवस्थित किए, तो कुछ स्थान खाली हो जाएगा। वास्तव में वो स्थान तो वहां पहले से था ही, तो नया तो आपने बनाया नहीं। उस खाली स्थान का नाम आप आकाश कहते हैं। तो देखा जाए तो प्रक्रिया में उत्पन्न तो आकाश पहले हुआ, पर चूंकि बनाया नहीं ना, केवल खाली हुआ है, पहले से था, तो उसका यहां पर विवरण कुछ नहीं आया। मिला के प्रकृति बना दी। और जो ये तत्वों की चर्चा चल रही है, तो तत्व में आकाश के बाद वायु का क्रम है, तो उन्होंने साक्षात ही कह दिया कि भाई अव्यक्त प्रकृति से वायु उत्पन्न होती है। सो परमेश्वर ने आकाश उपस्थित था ही, शेष 3 तत्वों से लेकर वायु का तत्व बना दिया। तो वायु का परमाणु एक ही परमाणु कहलाता है, और वह सबसे पहली रचना कहलाता है, पदार्थों से मिलकर बना हुआ। अब यह जो वायु बन गया, इससे आगे आकाश का अंश और वायु का अंश मिलकर अग्नि तत्व का निर्माण किया जाएगा। अग्नि के बाद जल का, और जल के बाद पृथ्वी का निर्माण होगा। यह परमाणुओं की दृष्टि से, और इसके लिए ऋषि का विशेष शब्द है अप्रमेय मंडल, ये वैशेषिक दर्शन का विषय है। तो वहां इसकी चर्चा आएगी कि इस क्रम से उत्पत्ति होती है। अब जब इस क्रम से उत्पत्ति होती है, तो प्रलय में ठीक इसके विपरीत क्रम चलता है। पहले पृथ्वी तत्व का प्रलय होता है, पश्चात जल तत्व का, पश्चात अग्नि तत्व का, पश्चात वायु तत्व का। और चारों का प्रलय हो जाए तो आकाश तो केवल खाली स्थान मात्र था, तो वह वापस घिर जाएगा जो खाली हुआ था। उस घिर जाने से अब खाली जगह नहीं दिखती, तो हम कह देंगे आकाश का भी प्रलय हो गया, क्योंकि बचा नहीं।
तो इस प्रकार पांचों के प्रलय को आप महाप्रलय कह देते हैं, और जब एक एक तत्व का प्रलय होता है तो उसे अवांतर प्रलय कहते हैं, अथवा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उसका नाम कल्प प्रलय रखा था। तो एक महाप्रलय है जिसे सृष्टि प्रलय के नाम से कहते हैं, और एक को कल्प प्रलय के नाम से। तो केवल एक तत्व का जब नाश होता है वो कल्प प्रलय, दो तत्वों तक नाश हो गया तो थोड़ा बड़ा। और उसी बात को यहाँ ऋषि ने लिखा कि जल प्रलय तक हुए हैं, वह इस सृष्टि की चर्चा है, अर्थात महाप्रलय अभी इस सृष्टि में नहीं हुआ। तो इस सृष्टि के अवांतर प्रलय जल प्रलय तक हो चुके हैं, अग्नि प्रलय वायु प्रलय इस सृष्टि में नहीं हुए हैं। ठीक है जी, ठीक है, आपका प्रश्न मैं समझ गया हूं। आपके प्रश्न में एक और जो छिपा हुआ प्रश्न है कि सतरज तम मिले, प्रकृति बनी, और वहां कहा शून्य से उत्पत्ति हुई। यहां शून्य का तात्पर्य अभाव नहीं है, यहां शून्य का तात्पर्य अव्यक्त स्थिति है। तो जिसकी उपस्थिति ना हो, जिसका प्रभाव ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी कहा जाता है इसका होना न होना बराबर है। तो न होने का नाम शून्य अवस्था है, और यह गौण कथन है। चूंकि प्रकृति तो सदा रहेगी ही, तब शून्य कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, शून्य नाम आकाश का भी है, आकाश अर्थात अवकाश, खाली जगह। तो ऐसा ही जब हमने देखा कि प्रकृति के बनने के साथ ही आकाश उत्पन्न हो गया, और तात्विक दृष्टि से पूछें जी क्या है, तो कुछ चीज तो है नहीं, तत्व तो पदार्थ तो कुछ है नहीं उसमें, तो कहेंगे जी यह शून्य पदार्थ है। उसकी संज्ञा शून्य पदार्थ रख दी, और शून्य से वायु अर्थात शून्य के बाद क्रम में वायु उत्पन्न हुई। ये जो से शब्द है ना, ये क्रम को भी बताता है, कारण को भी बताता है, और साधन को भी बताता है। तो तीसरे के बाद चौथा आता है तो कैसा कहते हैं, तीसरे से चौथा आगे है, से का प्रयोग कर लेते हैं, क्रम का प्रदर्शन हो जाता है। कारण कहना हो तो मिट्टी से घड़ा बनता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो शून्य से वायु बनी, अर्थात आकाश के बनने के बाद उस क्रम से वायु बनी है। ठीक है, ठीक है। अन्य कोई प्रश्न? जी कहिए। ठीक है, आपके प्रश्न का स्वरूप अग्निहोत्र के तो निकट अधिक है, ब्रह्मयज्ञ के निकट नहीं है, अतः बहुत संक्षेप से उत्तर करता हूं। प्रश्न का स्वरूप है, किसी ऐसे घर में प्रवेश किया अथवा रहना चाहते हैं जहां पहले कोई दुर्घटना हुई, यथा आत्महत्या आदि कोई कुकृत्य किया गया है। प्रश्नकर्ता का मानना है कि ऐसा कुकृत्य करने से एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई है और वह उस घर में है, और क्या हम यज्ञ करके उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते अथवा वहां सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं क्या? तो ऐसा समझिए, ऊर्जा और पदार्थ आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से तो समान चीजें हैं। इस विषय में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया था, E = mc²। एनर्जी मास के बराबर है, ऊर्जा द्रव्य के बराबर है। यह बात प्राच्य विज्ञान से भी सिद्ध है। प्राच्य विज्ञान में भी आप पदार्थों के टुकड़े करते हैं, मास यानी द्रव्य, द्रव्य के टुकड़े करते चले जाते हैं, करते करते अंत में आपके पास 3 कण बचते हैं, जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। इसे आप परमाणु कहते हैं, और इसे ही आप सत्व रज तम के नाम से कहते हैं कि ये 3 कण है जी, इनसे प्रकृति बनती है। लेकिन रोचक बात क्या है कि इन 3 कणों को ही आप सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के नाम से कह देते हैं। तो आप विचार करें, ये द्रव्य है या गुण है? सामान्य नियम कैसा है कि द्रव्य में गुण रहता है। तो जैसे किसी घोड़े में सफेद रंग हो तो ये सफेद होना गुण है, और वह घोड़े रूप द्रव्य में रहता है। तो ऐसे में सतोगुण को हम सत द्रव्य माने कि गुण माने? तो होता क्या है कि द्रव्य जब इतनी सूक्ष्म अवस्था में चला जाता है कि उससे सूक्ष्म नहीं हो सकता, तो उसमें और गुण में कोई भेद नहीं रहता।
ठीक इसी प्रकार से द्रव्य और ऊर्जा में भी कोई भेद नहीं रहता। यह बात आधुनिक विज्ञान ने स्थापित करने का प्रयत्न किया है। अब आप कहते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा, सो ऊर्जा गुण है। और ये क्या गुण है कि जी द्रव्य की सूक्ष्मतम अवस्था है, तो वहां आपको द्रव्य अनुभव में आना चाहिए। यदि आपके सम्मुख कोई द्रव्य नहीं है तो कोई ऊर्जा भी नहीं है, क्योंकि गुण तो सदा ही द्रव्य के अधीन रहा करता है। स्वतंत्र गुण कभी नहीं रह सकता। तो आप यदि ऐसा मानते हैं तो इस पर हमारा इतना ही कहना है कि यह मानसिक दुर्बलता है। इस प्रकार का कोई भी कृत्य कहीं किया हो तो उसका प्रभाव करने वाले अथवा जिसके साथ घटना हुई उनके द्रव्य अर्थात शरीर पर रहे तो कुछ समझ में आ सकता है, लेकिन उन व्यक्तियों के अभाव में उस स्थान पर वैसा प्रभाव हो जाए, यह मानना अतिशयोक्ति और मनमानी कल्पना है। अब यदि नकारात्मक ऊर्जा है ही नहीं तो हटाएंगे किसे? हाँ, यज्ञ करने का जो प्रभाव है सो भी वातावरण में वायुमंडल की शुद्धि तक ठीक है, लेकिन वह प्रभाव कितना? प्रातःकाल यज्ञ किया तो सायंकाल तक और सायंकाल किया तो प्रातःकाल तक। इससे अधिक परिवर्तन आप जलवायु का वहां नहीं कर सकेंगे। इसीलिए उभय समय अग्निहोत्र करने का विधान किया गया है कि एक निरंतरता बनी रहे और आपका वायु वहां का प्रभाव निरंतर बना रहे। सो नकारात्मक ऊर्जा तो बिना आधार के रहेगी नहीं, और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए भी आपको निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा। तो इससे मैं समझता हूं आपके विषय की और प्रश्न की स्पष्टीकरण में कुछ सहायता मिलेगी। तो यूं समझ लीजिए, यज्ञ का अपना लाभ है, आपकी प्रवृत्ति सात्विक हो, आपका मन प्रसन्न हो, आपको परोपकार का अवसर मिले और आपका जलवायु शुद्ध हो। यह तो सीधे प्रभाव है। लेकिन ऊर्जा का प्रभाव ब्रह्म यज्ञ जिसमें कि आप विचार करते हैं, सो आपके मस्तिष्क को शुद्ध करके ही वास्तविक प्रभाव दिखाएगा। सो ब्रह्म यज्ञ करें, पश्चात अग्निहोत्र करें और अपने मन में सात्विक विचारों को बढ़ाएं। यह ही सकारात्मक ऊर्जा है। यदि आपके मन में तामसी या राजसी विचार आते हैं तो यह ही नकारात्मक ऊर्जा है। इसका बाहर की क्रियाओं से कम और अंदर के विचार से अधिक संबंध होता है। ठीक है? ठीक है, आप जिस भी प्रकार के दृष्टांत लें उसमें रानी पद्मावती के जौहर की चर्चा करें या किसी की भी करें, इन सभी प्रकार के दृष्टांतों में वह ही बात बनेगी। आप कल्पना करें तो संभवतः उस जौहर में 1, 2, 5, 10 हजार महिलाओं ने अपने जीवन को समाप्त किया होगा। लेकिन इस संसार भर में देखें तो जब से सृष्टि बनी है तो न जाने कितने ही प्राणियों को यहां हमने मृत्यु के पश्चात जलाया है। अब उनके भी सारे प्रभाव उपस्थित रहने ही चाहिए, वे कहां जाएंगे? और यदि आप इस प्रकार देखें तो इस संसार से कोई व्यक्ति जलकर मरे या वैसे हत्या करके मार दिया जाए, बड़े भयंकर युद्ध इस राष्ट्र में हुए हैं। महाभारत का नाम आप सबने सुना ही है। ऐसे की जो चीख पुकार है, यदि वे सदा इस प्रकार उपस्थित रहने लगे तो आप जीवन ही कैसे चला पाएंगे, इसका विचार करें। तो परमेश्वर की ऐसी व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर ने संसार को सुख के लिए बनाया और इसीलिए आपको एक विशेष गुण दिया है, इसे हम कहते हैं भूल जाना। हम बड़ी शीघ्रता से भूल जाते हैं तो हम सुख में आ जाते हैं क्योंकि दुख को भूल जाते हैं। ऐसे में यह कल्पना करना कि भाई वहां कोई व्यक्ति चिल्लाया और उसकी चीख आज भी सुनाई देती है, तो मानसिक रोग से अतिरिक्त कुछ नहीं माना जा सकता। शब्द की यह स्थिति नहीं है। वह आकाश का गुण अवश्य है, आकाश में रहता है, लेकिन उसको उपस्थित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और जब तक आप प्रयत्न नहीं करते, वह आकाशस्थ शब्द आपके किसी काम का नहीं, उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि यह सब बातें, जैसे बचपन में आप छोटे बच्चे को डराते हैं ना, अंधेरे में जाएगा तो भूत पकड़ लेगा, ये इसी प्रकार की बहकाने की बातें मात्र हैं और इसको सिरे से खारिज कर देना चाहिए। मस्तिष्क में ऐसा कोई विचार न रखना चाहिए। और सात्विक विचार के लिए आप अग्निहोत्र का सहारा लेते हैं तो वह तो प्रशस्त है ही, उसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक है जी? ठीक है। अन्य कोई प्रश्न?
जी ठीक है। हाँ, आपके प्रश्न को संक्षेप से उपस्थित लोगों के लिए कहता हूं। सांख्य दर्शन का प्रमाण देते हुए श्रीमान प्रवीण जी कहते हैं कि पहले 3 तत्वों से मिलकर प्रकृति बनी, उससे महत्त्व बना, उससे अहंकार बनेगा, आगे तन्मात्राएं बनेंगी, उभय इंद्रिय बनेंगी, मन बनेगा और तन्मात्राओं से स्थूल भूत बनेंगे और इन स्थूल भूतों में आकाश की उत्पत्ति होगी। तो बोले तो बहुत बाद में है। और एक चर्चा थी कि 3 तत्वों को इकट्ठा किया, उसी समय खाली स्थान आकाश बन गया, जिसे अवकाश नाम से कहा था। तो ये 2 चीजें अलग अलग हैं क्या? तो सबसे पहले तो ऐसा समझना है कि पृथ्वी की अथवा सृष्टि की जो बनने की प्रक्रिया है वह अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रीति पर वर्णित है। अलग अलग रीति पर वर्णित होने का तात्पर्य है कि किसी ने उसी एक श्रृंखला के किसी एक अंश तक चर्चा की, दूसरे ने उससे आगे तक, तीसरे ने उससे आगे तक और किसी ने बिल्कुल प्रारंभ से चर्चा की है। तो जो बात हमने कही है वह वैशेषिक दर्शन का विषय है, वह अप्रमेय मंडल तक की चर्चा है, और जो दृष्टांत आप उठा रहे हैं वह सांख्य दर्शन का विषय है और वह सत्वरजतम की अंतिम अवस्था तक की यानी सूक्ष्मतम स्तर की चर्चा है। यदि आपको दोनों में सामंजस्य देखना हो तो कैसा बनेगा? सत्वरजतम से प्रकृति, प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, उभयेंद्रियादि बनेंगी साथ में, उसकी चर्चा नहीं है इसलिए क्योंकि वे तो तन्मात्राओं के साथ ही बन रही हैं। और इन तन्मात्राओं से भूत, तो आप ऐसा समझिए प्रकृति का संघात होने से और तन्मात्रा बनने तक की प्रक्रिया इतनी छोटी है अथवा ये काम इतनी शीघ्रता से होता है कि तेजी के काम को आप नहीं गिनते हो, सीधा कह देते हैं ना जी संघात के बाद क्या बना? बोले जी भूत बन गया आकाश, अथवा आकाश से सीधी वायु बन गई। तो वैशेषिक कार को चूंकि अंतःकरण चतुष्टय को नहीं व्याख्यान देना था, इसीलिए बीच की उस प्रक्रिया को छोड़कर यहां से कहा। और सांख्य दर्शनकार को उनकी भी चर्चा करनी थी क्योंकि वह योग का पूरक शास्त्र है और योग में चित्त की चर्चा है, इसीलिए उसने उसकी रचना का कथन भी किया है। तो इससे क्या समझ में आएगा? सांख्य सूक्ष्मतम स्तर पर प्रारंभ कर रहा है और जहां उसने अपनी तन्मात्रा, जिसे शब्द तन्मात्रा कहते हैं, जिससे आकाश भूत की उत्पत्ति होती है, वो जो कहने की चर्चा है, तो शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति इस संघात के होते ही, संघात के होते ही महत अहंकार यहां तक सब बन गया और जो पहली तन्मात्रा शब्द की बनी, यहां तक की बात वैशेषिक कार ने 3 तत्वों के प्रकृति के बनने में ही कह दी। तो वो क्या कहेगा? 3 तत्वों से प्रकृति बनी, प्रकृति के इकट्ठा होते ही आकाश उत्पन्न हुआ, अर्थात उस तन्मात्रा का स्थूल रूप स्थूल भूत बन गया। तो अब अपेक्षा करता हूं कुछ दोनों में सामंजस्य आपके सम्मुख उपस्थित हो गया होगा। 2 प्रकार का आकाश मानने की परंपरा आर्य समाज के ही कुछ संप्रदायों में चल निकली है। इसका कोई स्पष्ट संकेत ऋषि के किसी वाक्य से नहीं मिलता। इसके स्थान पर जिन लोगों ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के नासदीय सूक्त को पढ़ा है, तो वहां ऋषिकृत भाष्य में आप ये बात देखेंगे कि तीनों तत्वों से मिलकर जो सबसे पहले विराट नामक पदार्थ उत्पन्न हुआ है, उस विराट को ही ऋषि आकाश नाम से कहते हैं। तो वह विराट अथवा अव्यक्त अवस्था जो हमने अघमर्षण मंत्र में भी देखी थी, उस अव्यक्त प्रकृति अथवा विराट को ही आकाश नाम से कह दिया जाता है। इस प्रकार तो 2 आकाश माने जा सकते हैं कि यह आकाश इसलिए है क्योंकि सारा संसार इसी के अंदर है, इसी में से निकल निकल के बन के बाहर आएगा। और जो आकाश तत्व नाम से कहा जा रहा, सो तो इसके बनते ही जो तन्मात्रा उत्पन्न हुई, उस तन्मात्रा का संघात, उससे बनने वाला वह स्थूल भूत आकाश है। ठीक है जी। अन्य कोई प्रश्न? हाँ जी, अन्य किसी का भी कोई प्रश्न? तो ठीक है, सूत्र शब्द का अर्थ पूछा है, तो इस विषय में महर्षि पाणिनि का धातु पाठ का सूत्र स्वयं में एक प्रमाण है। वहां सूत्र वेष्टने, वेष्टन कहते हैं लपेटने को, तो जिसके द्वारा किसी को लपेट लिया जाए,
समाहित कर लिया जाए, बांध लिया जाए, ऐसे पदार्थ को सूत्र नाम से कहते हैं। तो वह सूत्र माला में पड़ा हुआ धागा भी हो सकता है जो मनकों को लपेट लेता है, व्यवस्थित करके बांध लेता है। तो ऐसे किसी भी पदार्थ को जो लपेटने और बांधने में सक्षम हो, सूत्र कहा जाता है। ठीक है जी? हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ये अहंकार क्यों बनाया? ठीक है, प्रश्न का स्वरूप है कि अहंकार का निर्माण क्यों हुआ। वास्तव में क्यों हुआ, यह चर्चा का अवकाश तब आता है जब हमें उसका प्रयोजन ना पता हो। तो किसी पदार्थ को हम देख के कहते हैं भाई ये यहाँ क्या कर रहा है, ये क्यों रखा है, यहाँ किसने रख दिया, आदि आदि प्रश्न तब होते हैं। पर इस प्रश्न के संबंध में अपने को यह विचार करना है कि लोक में हम अहंकार को बुरा समझते हैं और अहंकार करना अच्छी बात नहीं है, पर परमेश्वर ने बनाया है। अब परमेश्वर खराब चीज तो क्यों बनाएगा? तो ऐसा करके विचार उठता है कि सदुपयोग नहीं समझ में आ रहा इसका। पर यहाँ ऐसा समझना चाहिए, यह एक स्थूल तत्व है और इस तत्व के द्वारा ऐसा होता है कि जिसमें ये पता चले कि भाई ये मैं हूं, मेरे होने का जो भाव है वह इस तत्व की उपस्थिति में ही हो सकना संभव है। अच्छा, यदि ये अहंकार ना हो तो आप रहेंगे ही नहीं, यानी आपको अपने अस्तित्व का भान नहीं होगा, और अस्तित्व का भान नहीं होगा तो अस्तित्व के साथ जुड़े हुए सुख दुख का भान भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे होने से ही मुझे सुख होता है, मैं हूं ही नहीं तो सुख किसे होगा। और सुख और दुख वे दो पदार्थ हैं जो व्यक्ति को उन्नति करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको यदि दुख ना हो तो क्रिया क्यों करेंगे, प्रयत्न क्यों करेंगे? और यदि सुख ना हो तो आकर्षित किसकी ओर होंगे? तो निरंतर सुख की ओर आकर्षित होकर आप उन्नति करते जाएं और निरंतर दुख से दूर होते जाएं। उसके लिए अस्तित्व का आभास होना जरूरी है, और वह आभासक तत्व यह अहंकार है। इसलिए अहंकार की उपयोगिता है। ठीक है जी? जी, आज के पाठ का समय यहीं समाप्त होता है। 2 दिन से हमारी कक्षाएं शंका समाधान में जा रही हैं। प्रयास करें अपने सभी प्रश्नों को विषय के अंदर ही सीमित रखें, तो उससे पाठ के साथ विषय को समझने में अनुकूलता होगी। अन्य प्रश्नों के लिए अन्य समयों पर भी अवकाश लिया जा सकता है। आज के पाठ को यहीं विराम करते हैं। ओम